नमस्ते। अच्छा, पॉकेट मनी ये सिर्फ बच्चों के हाथ में कुछ रुपए थमाना नहीं है। जरा सोचिए, अगर यही छोटी सी रकम एक जबरदस्त जरिया बन जाए जो उन्हें पैसे के बारे में जिंदगी के सबसे जरूरी सबक सिखाए। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे पॉकेट मनी को एक मामूली खर्चे से एक कमाल की सीख में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है ना, पर सच कहूं तो कई माता पिता इस बात से सहमत होंगे। बच्चे तो बस यही देखते हैं कि पैसा या तो एटीएम से निकलता है या मम्मी पापा के पर्स से। उसके पीछे की मेहनत का उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। और बस यहीं पर पॉकेट मनी अपना काम करती है। ये बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन का आप कह सकते हैं पहला चैप्टर है। ये उन्हें सिखाती है कि पैसा कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसे सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है अपनी सोच को बदलना। पॉकेट मनी का मकसद सिर्फ बच्चों की छोटी मोटी चीजें पूरी करना नहीं है। असल में ये पैसे को मैनेज करना सीखने का एक सेफ मौका है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे एक फाइनेंशियल प्लेग्राउंड की तरह देखिए। मतलब एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने सारे पैसे एक ही दिन में टॉफी पर उड़ा देना। लेकिन यहां दांव पर लगी रकम इतनी कम होती है कि नुकसान छोटा सा होता है, पर जो सबक मिलता है ना, वो जिंदगी भर काम आता है। तो पहला और सबसे बुनियादी सबक क्या है? बजट बनाना। ये एक ऐसी स्किल है जो बड़े होकर भी हमेशा काम आती है। और बजट बनाने की पहली सीढ़ी है जरूरतों और चाहतों में फर्क समझना। जरूरतें यानी वो चीजें जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, मान लीजिए स्कूल की कॉपी किताब। और चाहते वो हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई नया खिलौना या वीडियो गेम। पॉकेट मनी से बच्चे इस फर्क को असल जिंदगी में महसूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बच्चों के लिए बहुत आसान बनाया जा सकता है। स्टेप 1, अपने पैसे गिनो, जानो कि तुम्हारे पास हैं कितने। स्टेप 2, प्लान बनाओ, कितना जरूरी चीजों पर लगाना है और कितना अपनी पसंद की चीजों के लिए रखना है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, फैसला करो, क्या वो चॉकलेट अभी खानी है या उन पैसों को जोड़कर कुछ बड़ा लेना है। और यहीं से हम अपने दूसरे सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, सेविंग यानी बचत करने की आदत। और ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक सोच को डेवलप करने के बारे में है। जब कोई बच्चा पैसे बचाता है तो वो सिर्फ सिक्के जमा नहीं कर रहा होता, वो सब्र करना सीख रहा होता है। वो समझ रहा होता है कि आज की एक छोटी सी खुशी को रोककर भविष्य में एक बड़ा इनाम पाया जा सकता है। यकीन मानिए, ये जिंदगी का एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बच्चे का गोल है 500 रुपए का एक नया खिलौना खरीदना। अब उसके पास एक वजह है, एक लक्ष्य है जिसके लिए वो पैसे बचाएगा। और फिर देखिए क्या होता है, हर हफ्ते जैसे जैसे बचत बढ़ती है वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। पहले हफ्ते 150, फिर 300 और फिर आखिरकार 500। अपनी आंखों के सामने उस प्रोग्रेस को देखने की जो खुशी होती है ना, और ये जानना कि ये मैंने खुद किया है, ये एहसास बहुत कमाल का होता है। अब आते हैं तीसरे सबक पर, और ये शायद सबसे गहरा है, पैसे की असली कीमत को समझना। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब बच्चों को कुछ छोटे मोटे काम जैसे अपना कमरा साफ रखने या पौधों में पानी डालने के बदले पॉकेट मनी मिलती है, तो वो मेहनत और पैसे के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं। तो पैसे की वैल्यू का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि हर रुपया मेहनत से कमाया जाता है। और जब कोई ये बात समझ जाता है तो वो उसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचता है। वो पैसे की ज्यादा इज्जत करता है क्योंकि उसे पता है कि वो आता कहां से है। ये जो सारे छोटे छोटे सबक हैं ना, ये सब मिलकर बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने की बात है। देखिए, जब बच्चे अपनी पॉकेट मनी मैनेज करते हैं तो वो जिम्मेदार बनते हैं। जब वो बचत करके अपना लक्ष्य पूरा करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्वाद चखते हैं और समझदारी से फैसले लेना सीखते हैं। ये सारी क्वालिटीज बड़े होकर उनके बहुत काम आती हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि पॉकेट मनी से सीखे गए ये छोटे छोटे पाठ सिर्फ बचपन के लिए नहीं होते, ये जिंदगी भर की अच्छी फाइनेंशियल आदतों और एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जो हमेशा उनके साथ रहेगा।
तो असली सवाल ये नहीं है कि बच्चों को पॉकेट मनी दी जानी चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि हम इस छोटे से टूल का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदगी भर की फाइनेंशियल समझदारी का तोहफा कैसे दे सकते हैं। ये एक छोटा सा बदलाव है जो वाकई एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।